सर्दी की उदासी अब दूर होने वाली है और वातावरण में हर तरफ रंगों और बहारों की समा बंधने वाली है। गार्डन एंथुजियस्ट के लिए यह मौसम किसी वरदान से कम नहीं है। यही वह समय है जब आप बहुत कुछ करने की शुरुआत कर सकते हैं या अब तक आपने जो कुछ किया है उसका परिणाम आपको प्राप्त होने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिटी गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, अब बसंत या स्प्रिंग सीजन आने ही वाला है। यह वो समय होता है जब पूरी प्रकृति नींद से जागने लगती है। सर्दी की उदासी अब दूर होने वाली है और वातावरण में हर तरफ रंगों और बहारों की समा बंधने वाली है। गार्डन एंथुजियस्ट के लिए यह मौसम किसी वरदान से कम नहीं है। यही वह समय है जब आप बहुत कुछ करने की शुरुआत कर सकते हैं या अब तक आपने जो कुछ किया है उसका परिणाम आपको प्राप्त होने लगता है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे बसंत में खिलने वाले उन बेहतरीन एनुअल फूलों की जो आपके बगीचे को रंगों से भर देंगे। वैसे तो बहुत सारे परमानेंट या पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट्स उपलब्ध हैं, लेकिन सीजनल या एनुअल फ्लावरिंग प्लांट्स की बात ही अलग होती है। एनुअल्स अपनी लाइफ साइकिल सिर्फ एक ग्रोइंग सीजन में ही कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे आप हर साल अपने गार्डन की खूबसूरती को अलग अंदाज में सजा सकते हैं। एनुअल फ्लावरिंग प्लांट्स की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि उनमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है और बसंत से लेकर गर्मी की शुरुआत तक लगातार होती ही रहती है। तो चलिए अब जानते हैं 15 सबसे अच्छे और आसानी से उगने वाले ऐसे एनुअल फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जो एक से बढ़कर एक हैं। एनुअल्स की इस लिस्ट में पहला फ्लावर है पेंजी। यह किसी मुस्कुराते हुए मुखौटे की तरह दिखने वाला फूल है और कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध है। यह थोड़े ठंडे मौसम को पसंद करता है और इसे आप चाहे तो खा भी सकते हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। गर्मी बढ़ने के साथ इसमें फूल घटने लगते हैं और अंततः प्लांट मर जाता है। इसे ह्यूमस रिच वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाना चाहिए। इसे आप नवंबर से जनवरी तक लगा सकते हैं। हाइट कम होने के कारण यह कंटेनर में ग्रो करने के लिए भी काफ़ी उपयुक्त है। इसे रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है ताकि इसका सॉइल हमेशा हल्के मॉइस्ट कंडीशन में रह सके। पुराने या सूख चुके फूलों की पिंचिंग टाइम टू टाइम करते रहने से यह लंबे समय तक खिलता रहता है। बेहतरीन एनुअल्स की लिस्ट का मेरा दूसरा पसंदीदा फ्लावर है पिटूनिया। इसकी कई वैरायटीज हैं जिसमें फूलों के आकार बड़े या छोटे होते हैं। घंटी के आकार वाले इनके फूल कई रंगों और शेड्स में तथा कई अलग अलग पैटर्न में उपलब्ध होते हैं। अपने छोटे आकार और फैलने की प्रवृत्ति के कारण यह कंटेनर और हैंगिंग बास्केट के लिए भी हाईली सूटेबल होते हैं। इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग के लिए फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। यह गर्मी को भी काफ़ी हद तक टॉलरेट कर लेता है। इसे ऑर्गेनिकली रिच पॉटिंग मिक्स और रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। समय समय पर पुराने और सूख चुके पिटूनिया फ्लावर्स को हटाते रहना चाहिए। इसके ब्रांच समय के साथ लेगी हो जाते हैं। ऐसे ब्रांच की प्रूनिंग करने से नई ग्रोथ आती है और फ्लावरिंग लंबे समय तक चलती है। वातावरण में गर्मी के साथ नमी बढ़ने पर पिटूनिया के प्लांट्स सूखने लगते हैं। बेहतरीन एनुअल्स की इस लिस्ट का तीसरा प्लांट है वर्बेना। रंगीन सितारों की तरह दिखने वाले इसके फूल क्लस्टर में आते हैं। ये लाल, नीले, गुलाबी, सफ़ेद इत्यादि कलर में उपलब्ध हैं। इसकी हाइट कम होने और फैलने की प्रवृत्ति के कारण कंटेनर और हैंगिंग बास्केट के लिए भी काफ़ी उपयुक्त है। इसे ऑर्गेनिकली रिच और वेल ड्रेन्ड सॉइल के साथ फुल सन तथा रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। गर्मी बढ़ने पर जब वर्बेना के फूल घट जाए तब इनके ब्रांचेस की हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए। इससे फिर से ग्रोथ होने लगती है। फ्रेंड्स, बेहतरीन एनुअल फ्लावरिंग प्लांट्स की इस लिस्ट का चौथा प्लांट है स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर या एंटीरिनम मेजस। बहुत सारे कलर्स में खिलने वाले इसके फूल गार्डन की सुंदरता को काफ़ी बढ़ा देते हैं। इसके फूल बसंत के कूल और माइल्ड सीजन में तब तक खिलते रहते हैं जब तक कि गर्मी काफ़ी बढ़ न जाए। इसके फूल जब मुरझा जाए या सूखने लगे तब प्लांट के ऊपरी हिस्से को काटकर हटा देना चाहिए। इससे इसमें फिर से ग्रोथ होकर फ्लावर्स आने लगते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जा सकता है।
स्नैपड्रैगन को ऑर्गेनिकली रिच वेल ड्रेन्ड सॉइल के साथ फुल सनलाइट और रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। एनुअल फ्लावरिंग प्लांट्स की इस लिस्ट का पांचवां बेहतरीन प्लांट है डायंथस। प्राचीन यूनान में इस फ्लावर को डिवाइन फ्लावर यानी दैवीय फूल माना जाता था। इसके बेहद सुंदर और चटकीले रंगों वाले फूलों में लौंग और दालचीनी की तरह का सुगंध भी मौजूद रहता है। डायंथस एक हार्डी प्लांट होता है और अगर इसके ब्रांच की ऊपर से डेड हेडिंग करते रहा जाए तो यह काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग कर सकता है। कभी कभी तो यह फ्लावरिंग करते हुए गर्मी के सीजन को भी पार कर लेता है। इसे उगाने के लिए ऑर्गेनिकली रिच वेल ड्रेन्ड सॉइल और फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसकी दोबारा वाटरिंग तभी करें जब पॉट की मिट्टी का ऊपरी हिस्सा सूख जाए। ओवर वाटरिंग से इसे परेशानी हो सकती है। एनुअल गार्डनिंग के लिए अगला बेहतरीन फ्लावरिंग प्लांट है बेगोनिया। इस प्लांट के छोटे आकार और कॉम्पैक्टनेस के कारण कंटेनर और हैंगिंग पॉट के लिए यह एक बेहतरीन चॉइस है। इसमें वाइट, पिंक, रेड, ऑरेंज आदि कलर्स में फूल आ सकते हैं। बेगोनिया को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में ग्रो करना चाहिए। मॉर्निंग सनलाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोपहर की धूप में पत्तों में सनबर्न हो जाता है। इसे उगाने के लिए ह्यूमस से भरपूर ऑर्गेनिकली रिच पॉटिंग मिक्स लेना चाहिए। इसके सॉइल में वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए पॉट का ड्रेनेज बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। वातावरण में जब गर्मी और नमी की अधिकता हो जाती है तब इसके पौधे खराब होने लगते हैं। बेस्ट एनुअल फ्लावरिंग प्लांट की मेरी लिस्ट का अगला प्लांट है गसेनिया। कॉम्पैक्ट हाइट, नीचे हरे रंग के चमकीले पत्ते और ऊपर सनफ्लावर की तरह के चमकीले रंग बिरंगे फूल गजेनिया की विशेषता है। कंटेनर और हैंगिंग पॉट के लिए यह एक बेहतरीन प्लांट है। गजेनिया के फूल तभी खिलते हैं जब इसे सूरज की रोशनी मिलती है। सूरज ढलने के साथ इसके फूल भी अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं। इसे उगाने के लिए वेल ड्रेन्ड और ऑर्गेनिकली रिच पॉटिंग मिक्स की ज़रूरत होती है। यह एक ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है जिसे कम पानी और प्रचुर मात्रा में सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसके पुराने और सूख चुके फूलों की डेड हेडिंग करते रहने से इसमें कंटिन्यूअस फ्लावरिंग होती है। वातावरण में जब गर्मी और नमी बहुत बढ़ जाती है तब इसके प्लांट खराब होने लगते हैं। बेस्ट एंड इजी ग्रोइंग एनुअल्स की मेरी लिस्ट का अगला प्लांट है एस्टर। यह ठंडी रातों को पसंद करता है और फुल या पार्सल सनलाइट में भी फ्लावरिंग करता है। इसके फूल भी कई रंगों में उपलब्ध हैं। हाइट कम होने के कारण यह कंटेनर में ग्रो करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसे ऑर्गेनिकली रिच और मॉइस्ट रहने वाले वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। इसे दोपहर की तीखी धूप से बचाना भी ज़रूरी होता है। एस्टर वाटरिंग के प्रति सेंसिटिव होता है। बहुत कम या बहुत ज़्यादा वाटरिंग से भी इसे परेशानी हो सकती है। गर्मी अधिक बढ़ने पर एस्टर के प्लांट्स सूख जाते हैं। फ्रेंड्स, बेहतरीन एनुअल्स की मेरी लिस्ट का अगला प्लांट है साल्विया स्प्लेंडेंस, जिसे स्कारलेट सेज भी कहते हैं। इसमें लाल रंग के फूलों की स्पाइक निकलती है, जिसकी वजह से गार्डन में यह बहुत अच्छा ऑर्नामेंटल इफेक्ट पैदा करता है। हालांकि लाल रंग के अलावा दूसरे रंगों में भी अब यह उपलब्ध है, लेकिन लाल रंग वाला साल्विया अभी भी काफ़ी पॉपुलर है। छोटे आकार के कारण कंटेनर में लगाने के लिए भी यह उपयुक्त है। इसे अगर समूह में लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पैदा करता है। इसे उगाने के लिए ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर से युक्त वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स के साथ फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसका सॉइल हमेशा हल्का मॉइस्ट रहने पर ही यह अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाता है। बेस्ट एनुअल्स की लिस्ट का अगला प्लांट है सिनेरेरिया या पेरिकेलिस हाइब्रिडा। हाइब्रिड सिनेरेरिया के बड़े बड़े ग्रीन पत्तों के ऊपर अनगिनत आई कैचिंग रंग बिरंगे फूलों का दृश्य अद्भुत होता है। छोटे आकार का प्लांट होने के कारण यह पॉट और हैंगिंग बास्केट के लिए सर्वथा उपयुक्त है। सिनेरेरिया को हमेशा ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में ही उगाना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में यह तुरंत मुरझा जाता है। सिनेरेरिया को उगाने के लिए हल्का मॉइस्ट रहने वाला ऑर्गेनिकली रिच और वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स लेना चाहिए। सिनेरेरिया के सॉइल को हमेशा हल्का मॉइस्ट रखने के लिए रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। रेगुलर वाटरिंग, ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट और ठंडा मौसम सिनेरेरिया को बहुत पसंद है। गर्मी और नमी की अधिकता होने पर इसके प्लांट खराब होकर सूख जाते हैं।
फ्रेंड्स, बेस्ट एनुअल फ्लावरिंग प्लांट्स की मेरी लिस्ट का अगला प्लांट है प्रिमूला डनेसा या डनेसा प्रिमरोज। यह एक आश्चर्यजनक रूप से बेहद सुंदर फूलों वाला अनोखा पौधा है जिसकी हाइट 4 से 5 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। प्रिमूला की यह प्रतिष्ठित प्रजाति अपने आकर्षक रंग और उत्कृष्ट फूलों के लिए गार्डनर्स की पसंदीदा प्लांट है। यह ठंडे जलवायु में भी आराम से ग्रो कर सकता है, यानी इसमें फ्लावरिंग की शुरुआत बसंत से पहले भी हो जाती है। अपनी कॉम्पैक्टनेस के कारण पॉट या हैंगिंग बास्केट के लिए हाईली सूटेबल है। यह एक शेड लविंग प्लांट है, इसलिए इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। इसका ग्रोइंग कंडीशंस सिनेरेरिया से काफ़ी मिलता जुलता है। बेस्ट एनुअल्स की लिस्ट का अगला प्लांट है सेंटेड जेरेनियम। यह पेलार्गोनियम प्रजाति का प्लांट है जो टेम्परेट रीजन के लिए एक पेरेनियल की तरह और ट्रॉपिकल रीजन के लिए एनुअल प्लांट की तरह काम करता है। इसके फ्लावर्स गुच्छे में और एक लंबे फ्लावर स्टॉक के ऊपर आते हैं। पिंक, वाइट, रेड या उनके शेड्स में खिलने वाले फूल बेहद आकर्षक दिखते हैं। इनके पत्तों में पेपरमिंट की तरह का तीखा एरोमेटिक स्मेल होता है जिसे सूंघना अच्छा लगता है। इसे वेल ड्रेन्ड और न्यूट्रल पीएच वाला या हल्का अल्कलाइन सॉइल पसंद है। दोपहर की तीखी धूप से भी इसे बचाना चाहिए। यह एक ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है। इसकी दोबारा वाटरिंग तब करें जब पॉट का ऊपरी सॉइल ड्राई हो जाए। सूख चुके फूलों की डेड हेडिंग करते रहने से यह लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहता है। अत्यधिक गर्मी और नमी की अधिकता होने पर प्लांट सूखने लगता है या गलकर नष्ट हो जाता है। बेस्ट एनुअल्स की मेरी लिस्ट का अगला प्लांट है कैलेंडुला। यह एक इजी टू ग्रो प्लांट है और इसमें पीले या ऑरेंज कलर के चटकीले फूल खिलते हैं। इसके फूल और पत्तों के रस में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं और इसे खाया भी जा सकता है। इसे ग्रो करने के लिए ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स की ज़रूरत होती है। इसके फ्लावरिंग पीरियड को लंबा करने के लिए प्लांट को फुल सनलाइट में रखें, रेगुलर वाटरिंग करें और फेडेड फ्लावर्स की डेड हेडिंग करते रहें। इसके फूल में बीज भी खूब बनते हैं जिसे मैच्योर होने पर अगले सीजन में प्रोपगेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है। बेस्ट एनुअल्स की मेरी लिस्ट का अगला प्लांट है मैरीगोल्ड यानी गेंदा। यह एक इजी टू ग्रो प्लांट है और वाइट, येलो, ऑरेंज, मैरून आदि कलर या शेड्स में उपलब्ध हैं। इसकी ड्वार्फ वैरायटी उपलब्ध है जो पॉट में लगाने के लिए सूटेबल होते हैं। इनके फूलों और पत्तियों में एक एरोमेटिक स्मेल होती है और उनके रस में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इसे ग्रो करने के लिए ह्यूमस रिच वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स की ज़रूरत होती है। इसकी दोबारा वाटरिंग तब करें जब पॉट की मिट्टी का ऊपरी हिस्सा सूख जाए। इसके फ्लावरिंग पीरियड को लंबा करने के लिए इसे फुल सनलाइट में रखें और फेडेड फ्लावर्स की डेड हेडिंग करते रहें। फ्रेंड्स, बेस्ट एनुअल फ्लावर्स की मेरी लिस्ट का 15वां और आखिरी लेकिन बेहद सुंदर फूलों वाला प्लांट है स्पाइडर फ्लावर या क्लियोम। यह एक लंबी हाइट वाला एनुअल है जिसमें सेंटेड फूल आते हैं। फूलों के आकार के कारण इसका लुक किसी मकड़ी के जाले जैसा लगता है, जिसके कारण इसे स्पाइडर फ्लावर कहा जाता है। इसमें बीज भी आते हैं जिसे अगले सीजन में प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पाइडर फ्लावर को 10 या 12 इंच के पॉट में आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स और फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसका फ्लावरिंग सीजन काफ़ी लंबा होता है। बसंत से लेकर गर्मी के आखिरी चरण तक इसमें फ्लावर्स आते ही रहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ज़बरदस्त फ्लावरिंग करने वाले जिन 15 बेहतरीन एनुअल प्लांट्स के बारे में बताया वे सभी बटरफ्लाई, हमिंग बर्ड्स, बीज आदि पॉलिनेटर्स को आकर्षित करते हैं। इससे दूसरे फल वाले पौधों के फूलों की निषेचन क्रिया में मदद मिलती है। इन सभी पौधों की सीडलिंग्स छोटे या बड़े आकार में अक्टूबर के मध्य से लेकर जनवरी तक नर्सरी में उपलब्ध रहते हैं। तो आप भी इसी सीजन से या अगले सीजन में अपने गार्डन में इन फूलों को ज़रूर लगाएं। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। लाइक बटन को क्लिक करके अपनी पसंदगी को आप जाहिर कर सकते हैं। गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए
सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आने वाला समय आपके लिए शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।